आवेश को हम क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। तो सीधा सीधा है, जो आवेश गति नहीं कर सकते हैं, जो आवेश गति नहीं कर सकते हैं वो कैसा हो गया? बद्ध आवेश। जैसे हमारे पेड़ हैं, जहाँ लगा दो वहीं खड़े रहते हैं, दीवार है जहाँ लगी है वहीं खड़ी है, तो ये सारे एक तरह का कैसा उदाहरण हो गया? बद्ध आवेश का। ठीक है। और स्वतंत्र आवेश क्या है? जो गति कर सकते हैं। दोनों चीज़ समझ में आ गई? एक एक लाइन की परिभाषा है। तो बद्ध आवेश क्या कहला गए? हाँ, वे आवेश जो गति नहीं कर सकते हैं। और ये वाले? हाँ। अब हम बात करते हैं कि ये बद्ध आवेश पाए किस में जाते हैं। तो जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जितनी अधातुएं होती हैं, सभी में क्या पाया जाता है? बद्ध आवेश। ठीक है। तो किस किस में पाया जाएगा? पदार्थ कैसा होना चाहिए? कुचालक में, जिसमें धारा का प्रवाह ना होगा, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? बद्ध आवेश। इसमें क्या हो सकती हैं? पूरी अधातुएं, जितनी भी अधातुएं हैं वो सभी क्या होती हैं? उसके अंदर बद्ध आवेश पाए जाते हैं। जैसे मान के चलो एक चीज़ है, जैसे पेंसिल की लीड है ना, उसका फार्मूला देखें तो वो कार्बन कहलाता है, सी। कार्बन अधातु है, लेकिन वो पेंसिल की लीड क्या होती है? चालक। वो अपवाद है ना। माने हजारों अधातुएं होंगी यदि, तो उस अधातु में एक अधातु जो है चालक भी है, और वो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है। तो जनरली जितने भी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ठीक है। इसमें और भी जैसे मोम है, सूखी लकड़ी है, ये सभी क्या है? प्लास्टिक है, ये सभी क्या होते हैं? कुचालक। मतलब सीधा सीधा आपको टेस्ट करना है कि यदि हम इसमें करंट में उस चीज़ को लगाएं और उसके ऊपर करंट ना आए, तो जान लेना है कि ये क्या है? कुचालक। तो हाथ छू के नहीं करना है, टेस्टर होता है, उससे आपको देख लेना है। जैसे मैं इसको छू रहा हूँ, करंट नहीं आ रहा है, इसको छू रहा हूँ, करंट नहीं आ रहा है, लेकिन लगा तो करंट ऐसे है, इसमें तार में करंट तो बह रहा होगा, तो ये जो बाहर लगा है वो क्या कहलाया? बद्ध कुचालक। अब इसके अंदर धातु की तारें होंगी, वो क्या कहलाया? सुचालक। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? सुचालक। पानी कैसा होगा यार? पानी सुचालक है। हाँ। अब समझ लो, अभी तक तो गलत फहमी थी। शुद्ध पानी कैसा होता है? कुचालक होता है। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं कि सर हम आरओ से लाए हैं, बिस्लरी वाला बॉटल वाला कराएं, देखिए इसमें कोई कचरा नहीं है, ये शुद्ध पानी। अब करंट छुआइए, आता है कि नहीं है, उसमें आएगा। शुद्ध पानी का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, इसके अलावा दूसरे तत्व न मिले हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये कैसा है? शुद्ध पानी है। देखने से शुद्ध नहीं होता है। देखने से तो ये है कि यदि नमक भी घोल दोगे फिर देखोगे तो घुल गया बेचारा, क्या शुद्ध दिखेगा? उसमें नीचे नमक बैठ जाता है। शक्कर घोल दोगे दिखेगा? नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं शुद्ध से शुद्ध, उसमें कुछ खनिज मिले रहते हैं, इसके कारण वो क्या होता है? सुचालक होता है। जनरली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पानी, शुद्ध पानी कैसा होता है? कुचालक होता है। घर जाके आप टेस्ट किए कि करंट इधर लगा एक बाल्टी में, हाथ तो चिपके रह जाओगे, क्योंकि वो शुद्ध पानी नहीं है। शुद्ध तभी कहलाएगा जब उसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। प्रकृति में ऐसा पानी कहीं भी नहीं है। ये बारिश भी हो रही, इसमें भी जो है थोड़ी बहुत खनिजों की क्या हो जाती है? मिलावट, है ना। हवा में धूल मिट्टी मिली रहती है, ये खनिज आकर के मिल जाते हैं, ये पानी भी क्या होता है? अशुद्ध होता है। पीने लायक होता है, लेकिन रासायनिक रूप से कैसा होता है? अशुद्ध होता है। इसको लैब में बनाया जा सकता है कि हमारे पास हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, उनका हम रिएक्शन कराए, उसके बाद जो पानी बनेगा उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, वो कैसा कहलाएगा? शुद्ध पानी। अब उस पानी में करंट इधर पासे में बगल में छू दो, करंट नहीं मारेगा। तो शुद्ध पानी क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें तो ये सारी चीज़ें में क्या पाया जाएगा? बद्ध आवेश। तो समझ में आया बद्ध आवेश क्या कहलाया? जो गति नहीं कर सकते। किस में पाए जाते हैं? कुचालक में, अधातुओं में। और जैसे क्या है? मोम है, लकड़ी में सूखी लकड़ी है, और कैसा है? शुद्ध पानी। ये भी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनमें बद्ध आवेश पाए जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र आवेश की, और जो इसमें पाए जाते हैं सुचालक में, जिनमें धारा का प्रवाह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुचालक। जैसे हम लोग ये बिजली प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो
तो इसके लिए हमको तार लगाना पड़ता है। उसका प्लास्टिक निकाल दो तो उसके अंदर एल्युमिनियम निकलेगा या कॉपर निकलेगा, ये सारी धातुएं निकलती हैं। या लोहे से भी हम करंट का प्रवाह कर लेते हैं। तो जितनी धातुएं होती हैं उन सभी के अंदर क्या पाए जाएंगे, स्वतंत्र आवेश। ठीक है। इसके अलावा विद्युत अपघट्ट भी होता है यार। ये क्या होता है विद्युत अपघट्ट? एक घोल होता है, एक जलीय विलयन होता है ना। जलीय विलयन है जो आयनों में क्या हो जाए, विघटित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट। किसी पदार्थ का जलीय विलयन जो अपने आयनों में टूट जाता है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्ट। जैसे हमारा शरीर चालक है कि कुचालक है ना। तभी यदि हम करंट छूते हैं तो ये करंट बहता होता जमीन में जाता, हम चपके में रह जाते हैं क्योंकि रास्ता चुन लेते हैं, भैया मैं इसी रास्ते से जाऊंगा और जब तक खत्म ना हो जाऊंगा तब तक जाऊंगा, तो हमें को खत्म कर डालता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या हैं, चालक हैं। तो हमारे शरीर में चालकता होती है। क्या हम धातु हैं, कि क्या हम विद्युत अपघट्ट हैं, कि हम अर्धचालक हैं, क्या हैं हम? तो हम एक तरह का विलयन है। हमारे अंदर ये जो पूरा रसीला है ना, 80% इसमें पानी है। जैसे आलू को अच्छा से पका दो तो उसका पानी पानी उड़ जाता है, इतना सा थोड़ा सा बचेगा। ठीक है। इंसान को भी जला दो, सुखा दो तो बिल्कुल सूख के थोड़ा सा हो जाएगा। मानिए यदि 50 किलोग्राम का है तो वो 10 किलोग्राम बचेगा, बाकी सब पानी भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा सूखने के बाद। तो आप 90% किससे बने हो, पानी से बने हो, 80-90%। बाकी सारा चीज़ तो 80-90% जो पानी है उसमें जो आप खाते पीते हो उसमें नमक घुला हुआ है, सोडियम घुला हुआ है, शक्कर घुली हुई है, बहुत सारी खनिज लवण घुले हुई है ना। तो हमारे शरीर में क्या है, विद्युत अपघट्ट। हम क्या हैं, विद्युत अपघट्ट। तो हमारे अंदर धारा किसके कारण बह रही है, विद्युत अपघट्ट। तो आदमी को सुखा दो, अब करंट बहाओ, अब नहीं बहेगा क्योंकि विद्युत अपघट्ट ठोस अवस्था में होता नहीं होता, विलयन अवस्था में होता है। जैसे इस लकड़ी में करंट आएगा क्या, अब मैं इसको गीला कर दूं, 2-3 दिन भिगा दूं, है ना, अब बढ़िया ऊपर से पोंछ दूं, अब ये लकड़ी अंदर से क्या है, गीली है, अब इसको मैं छुआऊं तो करंट आएगा। क्यों आएगा भाई, ये अंदर ये जलीय विलयन बन गया। हर जो इस संसार में जिनके पास जीवन है ना उसमें खनिज लवण है ही। ये किसका काम कर रहा है, विद्युत अपघट्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट समझ में आ गया। ठीक। अब धातुओं में ऐसा क्या होता है, धातु में क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आयन। ये प्लस आयन पाए जाएंगे और ऋण आयन। और धातु में धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो कभी कभी पूछता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि धातुओं में धातुओं में धारा का प्रवाह खाली स्थान के कारण होता है। हाँ, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन किसके कारण, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोलो मनुष्य के शरीर में धारा का प्रवाह खाली स्थान के कारण होता है। विद्युत अपघट्ट भी बोल सकते हो या आयन भी बोल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्वोत्तम चालक होता है, माने बहुत सारे में धारा प्रवाह होता है ना, कोई आसानी से चलता है। जैसे हम बस से चलते हैं तो ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है बस की, ट्रेन से चलते हैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड होती है, प्लेन से चलते हैं और ज़्यादा स्पीड होती है क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। और हम जेट बस से चले जिससे अंतरिक्ष यान से, वो और स्पीड चलता है। तो सबकी स्पीड कैसी होती है, अलग अलग, चालकता अलग अलग है। तो जैसे मैं लोहा लगाया, उसमें धारा का प्रवाह कम होगा क्योंकि लोहा में धारा बहते बहते लोहा गर्म हो जाता है, सारा खुदे खा लेता है, आगे क्या बढ़ाएगा वो। तो हम लोहे की तार नहीं लगाते हैं क्योंकि लोहे की चालकता क्या होती है, कम होती है। नहीं सोचे कि यार सस्ता है, कौन ले ये कापर आपर का या कुछ का। तो सबसे अच्छी जो चालकता होती है वो किसकी होती है, चांदी की, है ना, और ये सोने की। इन धातुओं की चालकता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी स्कूल में काम करा लेते हैं कि यार इधर चारा है, चलो सारे लड़के जो है उखा लो, है ना। तो यदि 10 लड़के हैं तो 1 घंटा टाइम लगेगा, और मैं पूरी क्लास को बुला लिया, 100 लड़के 5 मिनट में उखाल उखाल के फेंक देंगे, तो संख्या ज़्यादा हुई तो जल्दी काम होगा ना। इसी तरह से इसमें क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ज़्यादा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनकी चालकता कैसी होती, अधिक होती। तो क्यों यार हम चांदी लगा लेते अपने घर में, सोने लगा लेते। ठीक, मान लो बहुत बड़े आदमी हैं तो लगा भी सकते हैं,
है ना। लेकिन फिर उसकी भी तकवारी करना पड़ेगा, 2-4 बॉडीगार्ड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग चोरी करके ले जाएंगे। ये वाली तारों को तो बचाते नहीं, खाली घर हो तो पूरा कबाड़ बना के ले जाते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसा चुनाव करते हैं कि ना ज़्यादा जो महंगा हो, ना ज़्यादा कोई सस्ता हो, तो हम बीच का करते हैं, और वो क्या होता है, तांबा, है ना। लेकिन यदि अच्छा हमको धारा प्रवाहित करना है, कम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करना है, तारे गर्म ना हो, अच्छे से बिजली मिले, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चांदी और सोने का। और इनका भी उपयोग किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर बनते हैं ना, जो बहुत फास्ट होते हैं, आपके दिमाग से और बाकी कंप्यूटर के दिमाग से बहुत तेज चलते हैं। ठीक है, उनकी जो वायरिंग होती है, अंदर जो तारें लगाई जाती हैं, जो उनका सर्किट बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है, सोने और चांदी से बनाया जाता है, ताकि उसमें बिजली कम खर्च हो। अब सोचते हो यार मैं एप्पल का फ़ोन लेने वाला हूँ, वही फ़ोन वही फैसिलिटी का जो है 20,000 में मिल रहा है, और वही 1,20,000 में मिल रहा है। फ़ोन तो फ़ोन है, उसमें भी मुँह दिखेगा, वही भी फ़ोटो खींचेगा, ये भी ऐसे करेगा, है ना। लेकिन अब वो महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें तांबा लगा है, उसके सर्किट में सोना चांदी लगा है सर्किट बनाने के लिए, तो महंगा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो बैटरी जो है सुबह से चार्ज किए शाम तक में ख़त्म, उसकी 3 दिन 4 दिन चलती रहती है, कुछ नहीं होता, इसका फंक्शन फास्ट चलता है, बाकी से हैंग फैंग नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी लगी है इस चीज़ से, वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कैसे होते हैं, सर्वोत्तम चालक होते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो आज मैं छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ, एक क्वेश्चन भी बताना था तो उसको छोड़ता हूँ, आज ओरल वाली सारी चीज़ें। तो बद्ध आवेश स्वतंत्र आवेश समझ में आ गया। ठीक है, लास्ट में पूछ लेता हूँ, इसमें क्या होगा, आवेश जो गति कर सकते, इसमें क्या होगा, आवेश गति नहीं कर सकते। ये किसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। और इसमें ये किसमें पाया जाएगा, कुचालक में। ये किसमें पाया जाएगा, सुचालक में। कुचालक में क्या हो जाता है, अधातु है, शुद्ध पानी है, मोम है, सूखी लकड़ी। ठीक है, और यहाँ पर सुचालक में क्या हो जाएगा, धातुएं हैं, विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट का मतलब गीली लकड़ी, है ना, गीला इंसान, कोई भी इसी तरह का ये सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा स्थिर विद्युत आवरण, इसको समझते हैं यार। तो मैं पहले एक ऑप्शन दूं, मौसम तो ख़राब ही है, कल से बिजली भी ज़्यादा चमक रही है। मान लो बाय चांस आप कार से जा रहे हो, मान लो, मानना है, सपने में खोना चाहिए, ठीक, हो जाएगी, हो गए, ठीक है, ज़्यादा मत खोना। अब इसमें छाता भी है, ठीक है, कार के अंदर छाता है, छाता लेके चलते हैं कार वाले कि यार बीच में कहीं आना जाना हुआ, बड़े आदमी है ना यार, ठीक है। तो हाँ, अब जो है कार में जा रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, गिर रहा है, वो उसका जो वाइपर चलता है उसके कारण भी सामने अच्छे से दिख नहीं रहा। ठीक है, वो चलता चलता देखता है कि कुछ पेड़ के नीचे लोग भी खड़े हुए हैं, है ना। अंदर एसी चलाता है, लेकिन उसको एसी में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो सोचता है कि यार मैं, पानी गिर रहा है, सामने रास्ता भी नहीं दिख रहा है, वो कार को किनारे करता है। उसको कार के अंदर बैठना चाहिए कि कार से बाहर निकल कर, क्योंकि उसको हवा भी चाहिए, अच्छी ठंडक भी चाहिए, तो छाता लेकर के उसके बगल में खड़ा हो जाए, या फिर वो पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े हैं उनके पास चला जाए। उसको क्या करना चाहिए, छाता भी है उसके पास, वैसे पानी नहीं पड़ेगा भाई, अंदर है तो गर्मी लग रही है, और बिजली भी चमकने वाली है, बिजली भी गिरने वाली है। उसको क्या करना चाहिए, छाता लेके पेड़ के नीचे, क्योंकि आदमी है, उनसे बातचीत करेगा तब ना उसका टाइम पास होगा यार। हाँ हाँ, तो देखो अब यहाँ पर कहाँ पर उसको सुरक्षित रखना है, वो इसका आंसर है, इसमें बताएंगे क्या हो जाता है। ठीक है, यदि वो पेड़ के नीचे जाता है, अपना टाइम पास करता है, तो पास ही हो जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ उस दिन बात कर रहे थे, जहाँ लोग इकट्ठा रहते हैं, संख्या ज़्यादा रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है, और वो वहाँ उसके लपेटे में आ जाएगा और वो पास ही हो जाएगा, कुल मिला के उस दुनिया से निकल सकता है। ठीक है, दूसरा सुरक्षित ऑप्शन, उसको लगा यार पेड़ में बिजली गिरती है, मैं वहाँ पर ठीक नहीं हूँ, वहाँ मैं खड़ा नहीं हूँ, तो वो थोड़ा सा छाता लेकर के
अलग खड़ा हो गया, पेड़ से कैसा हो गया, अलग खड़ा हो गया। तो दूसरा चांस है कि बिजली यदि उधर डाइवर्ट नहीं हो पाई तो फिर उसी के ऊपर गिरेगी। ठीक, कार के अंदर बैठागा तो कार के अंदर बिजली नहीं गिरेगी, वो कार के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है, ये स्थिर विद्युत आवरण को समझो। ये क्या होता है, जैसे मान के चलो कि जैसे यहाँ पर बना लेता हूँ ये कार, कम से कम है नहीं तो बना देता हूँ अंजलि, ठीक, इसी में चढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा ये फाटक लगा हुआ है, यहाँ से घुसना उसमें, ठीक है। अच्छा, तो यही है, इसी से खोलना है, हाँ इतना चली जाओगी। कार भी तो छोटी है तो गेट भी छोटा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब बिजली गिरती है, मान लो कार के ऊपर ही गिर गई तो कार को नुकसान नहीं होता। कभी नहीं सोचे होगे कि यार बिजली कार के ऊपर गिर गई है, कार दो टुकड़े में फट गई। खड़ी हो पेड़ के नीचे तब नुकसान हो सकता है, लेकिन बाहर खड़ी होगी कार तो उस पर कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि जो बिजली गिरती है तो बिजली गिरने का मतलब उसके अंदर क्या गिर रहा है, आवेश। बिजली गिरने का मतलब क्या गिरना है, आवेश। कोई सामान नहीं, कोई लोढ़ा नहीं, पत्थर नहीं है, कोई हथौड़ा नहीं है, सिर्फ वो क्या है, आवेश। अब ये आवेश इसके बॉडी से होते हुए, टायर से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, जमीन में। जो इसके अंदर व्यक्ति बैठा है वो कैसा होता है, सुरक्षित। क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सुन, बाहर कितना भी आवेश दे दो अंदर घुसबे न करेगा। उसकी आदत है कि कहाँ पर रहना है, सतह पर, है ना। वो कहाँ रहेगा, सतह पर। जैसे हमारे आर्मी वाले होते हैं ना, उनका काम है कि बॉर्डर पर रहना है, उसको अंदर लाओगे तो काम नहीं करेंगे, वो फिर दूसरा कहलेंगे, होम गार्ड कहलाने लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आवेश कहाँ होते हैं, सतह पर। तो इसके अंदर रहेगा तो कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खिड़की भी खुली होगी तो वो धातु का टुकड़ा है, धातु के सतह से वो कहाँ चला जाएगा, जमीन में। खिड़की खुलने से पानी उसके अंदर आ सकता है, पर एक हवा ना चलती हो तो पानी भी नहीं आएगा। हाथ निकला होगा तो थोड़ा चांस हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रही, हाथ निकला होगा तो थोड़ा चांस हो सकता है, लेकिन यदि हम उसके अंदर बैठे हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। तो देखो ये क्या है, स्थिर विद्युत आवरण। अब इसको समझो। एक ये खोखला क्या होता है, चालक होता है, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो ये क्या है, एक खोखला चालक। सिर्फ इतना आप जवाब दे दोगे, जैसे खाली स्थान में आया, खोखले चालक को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं, ठीक है। आवरण का मतलब यहाँ पर घेरा है। और इससे क्या फायदा होता है और इसका उद्देश्य भी क्या है। जैसे मान के चलो बहुत सारी चीज़ें ना हम ज़मीन में बैठ के ही करते हैं। मतलब हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है तो उसमें पायलट तो होता है, लेकिन उसमें स्टीयरिंग नहीं होती कि भैया आज मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मोड़ लूँगा, नहीं जाऊँगा अफगानिस्तान चला जाता हूँ। उसके पास कोई स्टीयरिंग नहीं होती, वो केवल उसको बैलेंस करता है, स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को वो करता है। सारा कंट्रोल कहाँ से होता है, नीचे से होता है, सिग्नल। जैसे आप रिमोट वाली गाड़ी चलाते हो तो रिमोट से आगे वाली बटन दबाए तो आगे, पीछे वाली पीछे, बाएं वाली दाएं वाली, हर तरह का मोड़ लेते हो ऐसे करके। तो इसी तरह से रिमोट से चलने वाला क्या होता है, वो हवाई जहाज। अंतरिक्ष यान किससे चलते हैं, रिमोट से। करोड़ों की चीज़ है। अब जो ऑपरेट कर रहा है उसी सिस्टम में बिजली गिर जाए यार, तो वो तो जाएंगे, ये भी चला गया। एक आदमी के पीछे जो है सैकड़ों की जान चली जाएगी। तब क्या करना चाहिए, उसको इसी तरह का घर बनाते हैं। लेकिन इस तरह के घर में ये सीमेंट का नहीं रहेगा, वो किसका रहेगा, धातु का रहेगा। यदि कभी बिजली गिरी तो उसकी सतह से वो कहाँ चले जाएगा, जमीन में, और अंदर वो भी सुरक्षित रहेगा। तो वायुयान भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे सर्वर होते हैं। पूरा आजकल देखो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पूरा सब काम किससे हो रहा है, सर्वर से हो रहा है। सर्वर होता क्या है, जो सर्विस देता है। कैसे सर्विस देता है, आप लोग क्या करते हो, जैसे अभी ऐप चला रहे हो, है ना, मेरा ऐप डाले तो ऑनलाइन, अब वहाँ से क्या हुआ, आप जो है क्वेश्चन बैंक देखना चाहे, क्वेश्चन बैंक देखे, क्लिक किए, आ गया। कैसे आ गया, मेमोरी में रहा होगा तब ना, है ना। तो मैं यहाँ अपलोड करता हूँ, वो जाके एक मेमोरी कार्ड, एक बड़ा सा मेमोरी कार्ड होता है जिसके अंदर सारा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक। और जब मैं टाइप करता हूँ तो उसी से वो तरंगों के थ्रू कहाँ आता है, हमारे पास आता है। तो जो इंफॉर्मेशन को लेता है और देता है उसको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप का जो मार्कशीट है, ठीक है, बोर्ड का मार्कशीट, आज से 15 साल पहले की मार्कशीट ऑनलाइन निकाल सकते हो। कहीं भरा होगा तब ना निकला है।
तो जो भरा है वो क्या है, सर्वर। और सारा काम ऑनलाइन होता है। ये बैंक वाले सारा कुछ जो है पैसा हिसाब किताब किस में रखते हैं, ऑनलाइन। उनके पास भी क्या होता है, सर्वर। लेकिन हर बैंक में नहीं होता, एक जगह जो कंपनी के है उसके पास होता है सर्वर। मैं ऐप चला रहा हूँ तो मेरे पास नहीं है, उसके पास सर्वर है, वो मेरे से पैसा लिया है सर्वर देने का, ठीक है। तो यदि वो सर्वर ही खराब हो जाए, बिजली गिर जाए, तो क्या हो गया यार, सारा सिस्टम बैंक में तो मेरा अकाउंट है ना, पता चलेगा कितना पैसा जमा है कितना क्या है। तो उसमें उसको किस में रखेंगे, हाँ, स्थिर विद्युत आवरण में। स्थिर विद्युत आवरण में रख करके हम उसको क्या कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। इसको अर्थिंग देना भी कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं अपने स्कूल में जो ऑनलाइन सिस्टम से क्लास चल रही थी, तो बस ऐसे बिजली गिरी और ऊपर एक लैन का टावर लगा था। मतलब लैन एक सिस्टम होता है जिसमें हम ऑनलाइन नेटवर्क लेते हैं, और वो लैन में ऐसा होता है कि जो नेटवर्क अवेलेबल होगा उसको खींच लेता है। कोई जरूरी नहीं वो जियो, BSNL, एयरटेल ये नहीं होता है, वो सारे चीज़ का क्या होता है, कम्बिनेशन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो चल रहा था, बिजली गिरी और मैं कंप्यूटर में काम कर रहा था, एकदम से सारा कंप्यूटर जो है वहाँ, हाँ, आग लग गई थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर बुझ भी गई, ठीक। 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब उस स्कूल में था मैं, दूसरे वाले स्कूल में, तो वहाँ पर एक सिस्टम लगा था ऑनलाइन वाला, तो वहाँ से पढ़ाते थे, मैं ऑपरेट करता था, चलाता था उसको, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो गया यार, क्योंकि जो टावर है उसमें आवेश को क्या कर लिया, खींचा। अब खींचने के बाद वो कहाँ तक पहुँचाया, टीवी तक। अब टीवी से वो ज़मीन कनेक्शन नहीं था, अर्थिंगे नहीं थी, तो आवेश कहाँ जाए। इसलिए घर में अर्थिंग लगाना ज़रूरी होता है। आप ये देखते हो, ऐसे लगता है कि ऐसे फालतू है, सपोर्ट के लिए है, हले डोले ना, इसलिए ऐसे लगा दिए, लेकिन ये क्या होता है, अर्थिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक एक तार जाएगी। मैं जैसे कनेक्शन किया हूँ ना, अपने घर का खुद ही कनेक्शन किया हूँ, तो इसका कनेक्शन जा करके एक ज़मीन में गड़ी हुई तार है, उससे कनेक्ट है पूरे बोर्ड का। तो उससे क्या होता है, यदि बिजली गिरती है ना, आवेश आया, तो आवेश इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, और ये यंत्र क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम घर में जल्दबाजी कर लेते हैं, बोले यार 10,000 की फिटिंग कराए हैं, 10,000 की अर्थिंग लगवाएंगे, सारा फालतू हो जाएगा, काहे को पैसा खर्च करें, 2 ही तार का कनेक्शन करते, इसका है नहीं, पॉइंट बना है, कनेक्शन है नहीं है, ठीक। उस कंडीशन में मान लो बिजली गिर जाए, तो जितने आपके अंखे पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, टीवी लगा होता है, यदि आसपास बिजली गिरेगी तो इनका जो फ्यूज होगा या कंडेंसर वगैरह होगा, कुछ ना कुछ इसमें क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और यदि आप अर्थिंग लगा के चलेंगे तो इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बिजली गिरेगी तो अर्थिंग के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ज़मीन में चली जाएगी। कूलर देख लो, लोहे का कूलर चलता था, जब शुरू में चला तो कई लोग उससे मर गए, है ना। पोछा लगा रहे हैं, प्लग लगा हुआ है, छू गया, चिपक गए, खत्म कहानी उनकी, करंट लग गया। अब उससे बचने के लिए क्या है, करंट उन्हीं को लगता था। गांव में क्या है, थोड़ी बहुत वायरिंग, 2 ठो तार लाए, उसको 1 ठो प्लस से 1 ठो माइनस से जोड़ दिए, काम खत्म हो गया। लाना कितना था, 3। एक अर्थिंग भी होती, तो उस पंखे में भी जो कूलर होते हैं, जो लोहे की बॉडी वाले होते हैं, उसमें 3 ही पॉइंट होते हैं, है ना, ये 3 पॉइंट होते हैं। तो ये जो यहाँ नहीं गिरने वाली, चिंता मत करो। सुन के ऐसा हो गया जैसे कोरोना जैसे टाइम में ना, कि कोरोना हो गया सुन के मीडिया में, वैसे लग रहा बिजली गिरने वाली। ये इन्वर्टर का पॉइंट है, ऐसा है, हाँ, ठीक। तो मैं ये बोल रहा था कि अर्थिंग लगाना ज़रूरी होता है। अर्थिंग होने से जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो नीचे चला जाता है। कूलर जब आप यूज करते हो तो कूलर में भी कितने पॉइंट होते हैं, 3। एक में प्लस होता है, माने लाइव वायर फेस, एक क्या कहलाती न्यूट्रल, एक होती अर्थिंग। यदि आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है, कूलर में करंट आ रहा है, आप छुएंगे, करंट लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आपको चिपका ले, मार दे, मरने लायक नहीं लगेगा, छोड़ देगा। इस अर्थिंग ना होगी, अर्थिंग करो, अर्थिंग देने से माने घर में अर्थिंग नहीं करवाए होंगे, इसलिए ऐसा है। और मैक्सिमम 80% लोग नहीं कराते हैं, सरकारी बिल्डिंग में करते हैं, ठीक है। कोई जैसे अब मैं बता दिया, आप कभी सोचोगे सपने में कि मुझे घर बनाना है, आगे बनाएंगे, तब आपके दिमाग में रहेगा सर बोले थे कि अर्थिंग लगाना जरूरी है, तब अर्थिंग लगवाओगे। अब नहीं पता है तो ऐसे बन रहा है, हाँ यार कर दो, कौन 3 तार लगवाए, पैसा ज़्यादा नहीं है, ऐसे कर रहा। और जब पूरा खराब होने लगता है कि यार 50,000 की टीवी खर्च खत्म हो गई, फ्रिज जल गया, ये जल गया, तब लगता है यार 50,000 का नुकसान हो गया, इससे अच्छा तो 10,000 की अर्थिंग लगवा लेते, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्लियर हो गया। एक टॉपिक और बता देता हूँ, इसके बाद 5 मिनट का समय लूँगा, फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है।
तो स्थिर विद्युत आवरण समझ में आया। एक खोखला चालक है जिसके अंदर या खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत आवरण। परिभाषा बोलो एक बार, 2 नंबर में आ जाता है। हाँ, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसे स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, इसमें जो विद्युत उपकरण हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। 2 तरह के उपकरण होते हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक। ये जो पंखे हैं ये विद्युत कहलाया, जो इसमें ये टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये कौन से उपकरण कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब चालक कैसा व्यवहार करता है उस पर देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, ये एक एक नंबर के लिए है। स्थिर वैद्युतिकी, किसकी स्थिर वैद्युतिकी, चालक। चालक के बारे में सोचना। अब चालक जो होता है कैसा गुण प्रदर्शित करता है ना। जैसे हम करेला के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना खाए देखेंगे तो पूछेंगे कैसा है, हाँ हरियर हरियर है। फिर बोलोगे कि ये ऊपर का सतह कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है ना। और फिर बोलोगे कि नहीं इधर पतला है, बीच में कैसा है, मोटा है। कुछ देखने से ऐसे बता सकते हो, ठीक है। हाँ, नहीं टेस्ट नहीं करना हाँ, तो उसका वो क्या हो गया, गुण हो गया। ऐसे चालक कैसा कैसा गुण होता है उसको हमको देखना है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य। ये कहाँ होता है, अंदर। लेकिन सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, सतह पर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में फर्क है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, शून्य। जैसे चालक है इसके भीतर जाएंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, शून्य। इसके ऊपर रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान ये रहेगा सिग्मा अपॉन। ये कहां पर है, सतह पर। ठीक है। इसका जो विभव होता है वो कैसा होता है, नियत होता है, एक समान होता है। जितना विभव अंदर होगा उतना ही विभव बाहर होगा। कभी कभी इसी में फायदा उठा लेता है। देखना, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान होती है, क्या भरोगे, शून्य। अब पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, विद्युत क्षेत्र हटा के विभव कह देगा। चालक के अंदर विद्युत विभव होता है, अब क्या होगा, नियत होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी में हम दोनों को क्या करके आ जाते हैं, शून्य करके आ जाते हैं। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के कैसा होता है, लंबवत होता है। यदि ये चालक है, ऐसा रखा है, विद्युत क्षेत्र पता करना है, इसमें एक लंबवत खींच दो, चाहे इधर खींच दो चाहे इधर खींच दो, सतह के क्या खींच दो, लंबवत। वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की उसकी दिशा कहला जाएगी। क्लियर हो गया। तो चलिए क्या क्या है यार, यहाँ चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, चालक के सतह पर। हाँ, ये क्यों ऐसा होता है सतह पर, कि जितना भी आवेश दोगे उसके कहां पर रहेगा, सतह पर, अंदर नहीं जाता है। ठीक है। और उसका विभव क्या होता है, नियत होता है। और विद्युत क्षेत्र और चालक कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। इतना ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।